हेलो एवरीवन। भैया पॉलिटिकल पार्टीज एक चैप्टर है जो कि क्लास 10th में है यार, एग्जाम में काफी अच्छे क्वेश्चन उससे आते हैं। मेरे से कोई चैप्टर बनता नहीं है, तो आई होप कि ये बात आपके माइंड में गुजरी होगी। ऐसे डाउट्स आपके हिसाब से होंगे तो वो डाउट्स एकदम क्लियर कर दो यार। ये फाइनली प्रतीक भैया का लेक्चर आ चुका है, एक बार पूरा लेक्चर देखना, काफी बढ़िया तरीके से, काफी आसानी तरीके से मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ। जो भी टॉपिक्स में आज हम बात करने वाले, पूरे वन शॉट बात करने वाले, पूरे लेक्चर पूरे चैप्टर की बात करने वाले हैं। पूरे चैप्टर से बाहर हम नहीं जाएंगे, पूरा चैप्टर की बात करेंगे, वन शॉट आज पूरा लेक्चर खत्म करेंगे। उसके बाद आपको कहीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीवाईक्यूज मिल रहे होंगे, उसके बाद कहीं सैंपल पेपर क्वेश्चन मिल रहे होंगे, फिर इंग्लिश की ओर मूव करेंगे। तो पहले एसएसटी पे हमें ध्यान देना है। एसएसटी में पॉलिटिकल पार्टीज एक चैप्टर है जिसको हम आज वन शॉट में क्लियर कर रहे होंगे। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आएगा। तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना यार, और कमेंट करके बताना आखिरकार ये वीडियो आपको कैसा लगा और ये वीडियो तुम कब देख रहे हो। आज देख रहे हो या एक महीने बाद देख रहे हो या एग्जाम के पहले तुम देख रहे हो, लेट मी क्लियरफाई इन द कमेंट बॉक्स यार। मैं जानना चाहता हूं कि बच्चे हमारे वीडियो कब कब देखते रहते हैं। तो आज है पॉलिटिकल पार्टीज। भैया पॉलिटिकल पार्टीज, मेरे चाचा जी यार पॉलिटिकल में, उनको इस विधानसभा से ये विधानसभा में एमएलए बनाया गया। भैया अगली बार चाचा जी एमएलए थे बट इस बार हार चुके हैं। तो ऐसी चीजें आपके माइंड में चल रही होंगी कि अरे यार वो पॉलिटिकल पार्टी से, वो नेता से मेरा संबंध है, इस नेता से मेरे संबंध है, तो उन्हीं के बारे में पढ़ना है क्या? भैया नहीं यार, आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश जिस तरीके से, उसी तरीके से हमारा एक भारत देश भी है। भारत देश में भी राजनीति होती है। भारत देश के हिसाब से भारत देश में जितने जितने राज्य हैं उनके अंदर भी अलग अलग प्रकार की राजनीति गुट होती हैं। यू नो वेरी वेल। उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा है, सपा है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में तुम बात कर लो तो तमाम प्रकार की पार्टी जैसी हैं, बीएसपी हो गई, एसपी हो गई, बीजेपी हो गई। तो ऐसे पार्टीज आपको दिख रहे होंगे। तो भैया क्या उन्हीं के बारे में पढ़ना है? उनके बारे में तो पढ़ना है बट उनके अपर भी चीजें पढ़नी है कुछ। आपका केंद्र कौन चला रहा है? भैया केंद्र में अभी हमारी जो केंद्र में जो अभी डेमोक्रेसी के अंदर जो केंद्र में है वो है बीजेपी। बीजेपी रोल कर रही है केंद्र में। बीजेपी के हिसाब से सारी चीजें चल रही हैं, सारी चीजें कराई जा रही हैं। तो आई होप ये बात आपको मेरी समझ में आ रही होगी। पॉलिटिकल पार्टीज तो हम पढ़ने वाले हैं बट पॉलिटिकल पार्टीज के अंतर्गत कौन कौन से ऐसी चीजें होती हैं, लाइक हम यूएसए के बारे में पढ़ेंगे, लाइक हम चाइना के बारे में पढ़ेंगे, चाइना का पॉलिटिकल पार्टीज कैसा है, कैसा सिस्टम है, कैसा नहीं है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस यार। ठीक है। आजकल यार पार्टियां जो हो चुकी हैं, मेरे हिसाब से जहां तक लगता है, यहाँ पे भाजपा दिख रहा होगा, यहाँ पे हाथ का पंजा दिख रहा होगा, यहाँ पे तो जो पार्टीज हैं वो जातिवादिता पार्टी चल रही है अकॉर्डिंग टू दिस टाइम। इस समय की बात कर लेते हैं। अभी यार आपके कुछ दिन पहले इलेक्शंस का माहौल था, तो इलेक्शन में क्या यार, अगर बाबू भैया हैं तो भैया बीजेपी के जय हैं, भैया अगर यादव जी हैं तो सपा में जई हैं, भैया अगर पंडित ठाकुर हैं तो बीजेपी करी हैं, भैया अगर ये SC ST हैं तो ये भैया बीएसपी में जई हैं। ऐसी चीजें समझ में आ रही होंगी या सोचते भी हो, होता भी है समाज में, होता भी ऐसा है कि भैया बिरादरी के अकॉर्डिंग अगर ये बंदा इस घराने में जन्म लेता तो मतलब वो बीजेपी को ही वोट जाएगा। इन फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो कंडीशन कुछ ऐसा हो चुका है, दिन पे दिन ये कंडीशन बढ़ता जा रहा है। तो अब ये मत समझना भैया कि प्रतीक पांडे यानी पंडित बिरादरी इसका मतलब भाजपा को प्रायोरिटी देते, नहीं भाई। जो गलत वो गलत, जो सही वो सही, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार ऐसी चीजें हैं। तुम गलत करोगे मैं तुम्हें गलत बोलूंगा, अगर तुम सही कर रहे हो तो मैं चार समाज में सही बोलने के लिए भी तैयार हूं तुमको। तो आजकल उन लोगों की पहचान करना बहुत ही अच्छी होती है और ऐसे लोग भी बहुत कम मिलते हैं। ऐसा मत भैया अपना बखान करो, नहीं यार ऐसा मैं बखान वगैरह नहीं कर रहा, मैं इन सब चीजों से काफी दूर रहता हूं। बट आज आपको पढ़ाने वाला हूं पॉलिटिकल पार्टीज। नॉलेज की बात करें तो यार 3 साल का एक्सपीरियंस है। तो इस चैनल पे अगर नए हो, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना, डू लाइक, डू कमेंट, सब कुछ आपको ही करना है। ठीक है। व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में हम पढ़ते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज आखिरकार होती क्या है भैया, ये कैसे रन करती, पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है भैया? मेरे हिसाब से अभी तक मैंने नहीं पढ़ा, तो मैं यही कहूंगा भैया पॉलिटिकल पार्टीज एक ऐसा पार्टी जिसके अंतर्गत नेता लोग, जैसे एमएलए चला रहा है तो वो पॉलिटिकल पार्टी हो गया। तो इस प्रकार की पार्टीज की बात करते हैं। व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी? अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के पावर में आना चाहते हैं सब लोग। भैया अगर कल को मैं तुम्हें मौका दूं कि तुम्हारा एक ऐसा पार्टी है, जैसे कि पीवीपी मान लेते हैं, प्रतीकवादी पार्टी, पीवीपी मान लेते हैं, हमारी एक पार्टी बन गई। हमारे पार्टी के अंदर हमारे कुछ दोस्त, जिनको मैं एमएलए घोषित कर दिया, मैं मुख्यमंत्री के प्रभार पे खड़ा होना चाहता हूं, मुख्यमंत्री बनने की कोशिश कर रहा हूं, तो पीवीपी हमारा एक पार्टी हो गया। तो इस पार्टी को एक चुनाव चिन्ह दिया जाएगा, उस चुनाव चिन्ह के अकॉर्डिंग ये लोगों में प्रचार करेगा, लोगों में प्रचार करेगा। जब हमें सीट ज्यादा होंगी तो हमें क्या होगा, बनने की वो क्षमता हो जाएगी कि नहीं मेरी एमएलए की सीट ज्यादा ये है, जहां से लोग जीते। ठीक है, ऐसी चीजें होती हैं। तो प्रतीकवादी पार्टी, तो मैं पावर में आने की कोशिश करूंगा, मैं उत्तर प्रदेश चलाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर मैं केंद्र में लड़ना है तो हमें फाइट फिर से करना पड़ेगा, एक बड़े लेवल पे, बड़े स्तर पे हमें पार्टीज को बनाना पड़ेगा। सही में समझ रहा हूं। अगर हमें यूपी में लड़ना है तो यूपी में एक अलग सा पार्टी बना लिया, पीवीपी बना लिया, तो ये मैं केंद्र में भी ये पार्टी को अपग्रेड कर सकता हूं। बट पहले हमें राज्य स्तरीय, ठीक है, पहले हमें
राज्य स्तरीय करना पड़ेगा, उसके बाद केंद्र में हम जाने की कोशिश करेंगे। बट अभी यार हमें राज्य में ही रहने दो, छोड़ो यार, मुख्यमंत्री मत बनाओ हमें यार, एमएलए की कोई सीट ही दे दो ना। चलो ये बात हमें आपको लग रहा है समझ में आ रही होगी यार। तो ऐसा मत सोचो, इसमें एनसीईआरटी भी पूरा कवर किया जाएगा, पूरा का पूरा एनसीईआरटी कवर किया जाएगा काफी बढ़िया तरीके से, काफी अच्छी तरीके से तुम पढ़ने वाले हो यार। डोंट वरी अबाउट दैट कि भैया क्या होने वाला है, किस तरीके से सुना जाए। भाई तुम्हारा भाई जिंदा है तो चिंता मत करो, एसएसटी में तुम फोड़ोगे, यू नो वेरी वेल। आफ्टर दैट कुछ ऐसे पॉइंट्स, इट्स द मोस्ट विजुअल इंस्टीट्यूशन इन द डेमोक्रेसी, ये मोस्ट विजुअल इंस्टीट्यूशन होता है डेमोक्रेसी के अंदर। कंपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी पढ़ने वाले, कंपोनेंट क्या है पॉलिटिकल पार्टीज के, हम डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। कंपोनेंट क्या क्या है पॉलिटिकल पार्टीज के, वो चीज हम डिस्कस करें। थोड़ा सा कैमरा का इंक्लिनेशन सही कर रहा हूं मैं, ठीक है, थोड़ा सा कैमरा का इंक्लिनेशन सही कर रहा हूं मैं। कंपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज के क्या क्या कंपोनेंट है। तो पहले यार कंपोनेंट का मतलब कि किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज रन की जाए, कैसे कैसे, हाउ दिस इज पॉसिबल। तो पहले तो कंपोनेंट में आएगा लीडर, तो आएगा भाई, पहले कंपोनेंट में लीडर आएगा, उसके बाद कुछ एक्टिव मेंबर्स आएंगे जो इस कंपोनेंट के अंतर्गत आएंगे, उसके बाद फॉलोअर्स, हम और आप जैसे फॉलोअर्स आएंगे, हम और आप जैसे फॉलोअर्स आएंगे। लाइक कंपोनेंट में पहले लीडर आ गया, जैसे भैया पीवीपी बना था, हमारा एक पीवीपी है भैया, चलो पीवीपी जिंदाबाद बोल दो एक बार, पीवीपी एक बार जिंदाबाद बोल दो भाई, एक बार पीवीपी जिंदाबाद चाहिए मुझे, कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द जाओ, पीवीपी जिंदाबाद बोलो, जल्द से जल्द पीवीपी जिंदाबाद बोलो, जल्द से जल्द पीवीपी जिंदाबाद चाहिए मुझे, बोल दिए। अब पीवीपी का मैं हेड हूं, मैं लीडर के अंतर्गत आऊंगा, और कुछ लीडर्स हैं वो लीडर्स के अंतर्गत आएंगे, तो वो लीडर्स हो गए। एक्टिव मेंबर जो हमारे नीचे स्तर है, जो एक्टिव है, जो लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पीवीपी पार्टी भी है, इस पार्टी को भी तुम्हें सपोर्ट करना है, तो वो एक्टिव मेंबर्स हो जाएंगे। और भाई जो हमें फॉलो करें, जैसे तुम हमें फॉलो कर रहे हो, भैया मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, भैया मैं आपका बहुत बड़ा फैन नहीं हूं यार, कौन बोलता है ऐसा, आप ऐसे गलत समय मत रहा करो भैया ये। तो आप अगर मेरे फैन हो यानी मेरे एक्टिव मेंबर्स हो, तुम मेरे को फॉलो करते हो, तो वो एक्टिव मेंबर्स के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। दैट्स क्लियर, दैट्स ऑल सेल। तो मैं जितनी भी आसानी तरीके से कवर करने की कोशिश करूंगा, जितनी भी कोशिश करूंगा कि आसानी तरीके से तुम्हें समझ में आ ही जाए, ऐसा पूरा हम कोशिश करते रहेंगे, कोशिश करते चलेंगे। आफ्टर दैट कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस क्या होते हैं यार, क्या क्या फंक्शंस हैं, इससे कोई भी क्वेश्चन आ गया, इसमें से पढ़ा रहा हूं यार, इसी में से पढ़ा रहा हूं, इसमें से बाहर नहीं आने वाला मेरे दोस्त, मेरे बात का थोड़ा सा सपोर्ट रख लेना, जो चीजें मैं बोल रहा हूं ध्यान रखना। कंटेस्ट इलेक्शन, कंटेस्ट इलेक्शन भाई ब्लैक ले ले, कंटेस्ट इलेक्शन भाई एक फंक्शन तो हो गया। क्या क्या कार्य होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के अंतर्गत, इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन जब होंगे लोग वोट देंगे, लोगों की वोटिंग की जाएगी, उसके बाद जो ज्यादा में आएगा उनको इलेक्शन के मुख्य अतिथि रख लिया जाएगा, मुख्य अधिकारी बना दिया जाएगा। दैट्स क्लियर। प्ले डिसीजन रोल इन मेकिंग लॉज, प्रोवाइड्स एक्सेस टू गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज, पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। यू नो यार कि अगर सपोज करो प्ले डिसीजन रोल इन मेकिंग लॉज, प्रोवाइड एक्सेस टू गवर्नमेंट स्कीम एंड पॉलिसीज, क्या क्या होता है। जैसे मुझे अगर पीवीपी को आगे लेके जाना है तो मैं क्या कहूंगा, भाइयों और बहनों मैंने एक मीटिंग रखी, मीटिंग का रखा मतलब कि मैंने एक रैली की, बनारस जैसे शहर में मैंने रैली की, रैली में लगभग लाखों लोग आए, लाखों लोगों से मैं ये वचन लेता हूं, मैं कहूंगा भाइयों और बहनों आपका अपना प्यारा पीवीपी पार्टी, मैं आपका अपना प्रतीक, आप सभी लोगों को इस पार्टी से जुड़ने का अनुरोध करता हूं। इस पार्टी के अंतर्गत जब आप जुड़ेंगे तो क्या क्या फायदे होंगे, जैसे कि मैं आपको लगभग 1 लाख प्लस आर्मी की भर्तियां देने की पूरी कोशिश करूंगा। आफ्टर दैट गरीबों को झोपड़ी देने की पूरी कोशिश करूंगा, झोपड़ी मिलेगी इतने। उसके बाद कुछ ऐसे होते हैं ना चीजें, जैसे मैं इतना लुभाने की कोशिश करूंगा कि तुम मेरे पीछे ही आओगे, ये एक रोल होता है। जैसे कि सब लोग कहते हैं कि भाई अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई, एसपी पार्टी में जब समाजवादी पार्टी रोल कर रही थी उत्तर प्रदेश में तो काफी सारी वैकेंसी आ रही थी, बट धांधलियां भी होती थी, बट अभी के लिए कोई वैकेंसी नहीं आ रही, अगर आ रही है तो फ्रेश वैकेंसी आ रही है जिसमें धांधली कम हो चुकी है। तो वही मैं तुमसे कहूंगा कि मैं लगभग 1 लाख प्लस भर्तियां लाने की कोशिश करूंगा भाइयों बहनों। उसके बाद गैस सिलेंडर में फ्री सेवा दूंगा भाइयों बहनों। मैं मतलब आपका होम लोन बहुत ही अच्छी तरीके से करा दूंगा भाइयों बहनों, बहुत ही कम रेट पे। उसके बाद मैं गरीबों को घर देने का कष्ट करूंगा भाइयों बहनों। जब इतने मैं आपको बोल दूंगा, इतने में तो मेरे पे तुम लुभा जाओगे दोस्त। भाई कुछ लोग रैलियों में जाते हैं, किस लिए पता है, रैली में कुछ लोग जाते हैं कि यार चलो यार समोसा तो कम से कम मिलेगा, गुलाब जामुन तो मिलेगा, जो खाली लोग होते हैं। तो जब मैं तुम्हें इतने का वादा करूंगा, सोचो जब उनकी 100 समोसा और गुलाब जामुन तक है, जब मैं तुम्हें इतने का वादा करूंगा तो तुम मेरे पीछे ही ना आओगे कि उनके पीछे जाओगे। नहीं भैया मैं आपके पीछे, मेरी सरकार बनी, उसके बाद कोई ऑप्शन करने वाला नहीं होता, उसके बाद कोई विपक्ष में खड़ा होने की औकात ही नहीं रखता।
बट डेमोक्रेसी ये कहता है कि तुम पूछ सकते हो, तुम जान सकते हो, तुम कह सकते हो कि आपने ये बोला था, आपने क्यों नहीं किया। तुम उनसे डायरेक्ट पूछ सकते हो, ये डेमोक्रेसी कहता है। वो क्या कर रहे हैं, उससे कितने पैसे खर्च हुए, नुकसान हुआ, बेनिफिशियल रहा कि नहीं रहा, तुम ये भी पूछ सकते हो, उनसे तुम सारी जानकारियां ले सकते हो। डेमोक्रेसी ये भी कहता है। काफी अच्छा डेमोक्रेसी हम लोग का, आई होप। ठीक है, पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, यू नो वेरी वेल। आफ्टर दैट फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज में पार्टीज से पब्लिक ओपिनियन, पार्टीज फ्रॉम रन द गवर्नमेंट, लूजिंग पार्टी द रोल ऑफ अपोजिशन। जैसे क्या होता है, पार्टी से पब्लिक ओपिनियन, पार्टी क्या चाहती है, पार्टी यही चाहती है कि पब्लिक का ओपिनियन हमारे तक आए। पब्लिक आखिर क्या चाहती है, व्हाट्स पब्लिक वांट यार, जो पब्लिक चाहेगी मैं उसकी नीड पूरा करूंगा, बट हमें वोट मिलना चाहिए। दैट्स क्लियर। ये अगला वाला बोला, मेरे से अगला वाला बोला। अब मेरे से अगला, मेरे सामने वाला जो कंपटीटर है वो ये भी तो बोल सकता है, अरे वो झूठ बोलता है, वो ऐसा नहीं करेगा, वो ऐसा जो बोल रहा है कि 1 लाख भर्तियां लाएगा, ये करेगा, वो ऐसा रोजगार वगैरह नहीं देने वाला। लूजिंग पार्टी रोल ऑफ अपोजिशन, तो अपोजिशन में तो वो लोग खड़े होंगे ना यार, और मैं किसी दूसरे के अपोजिशन में तो खड़ा होऊंगा। वो भी तो आपसे कुछ वादे किए होंगे, अगर वादे किए होंगे तो मैं उनके विपक्ष में तो खड़ा होऊंगा दोस्त, खड़ा होऊंगा। तो उनसे तुम्हारा ट्रस्ट छीन रहा हूं, वो मेरे से तुम्हारा ट्रस्ट छीन रहे हैं, तुम्हारे से मेरा ट्रस्ट छीन रहा है, तो तमाम प्रकार की ऐसी चीजें होती हैं। बस ट्रस्ट का खेल होता है, ट्रस्ट का खेल होता है। ठीक है, सर दर्द करने लगा। ठीक है, ट्रस्ट का खेल होता है। अगर ट्रस्ट है तो काफी अच्छा चल रहा होगा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, नेसेसिटीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। क्या क्या नेसेसिटीज होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज में? यार लेक्चर समझ में आ रहा है ना, बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं? आई होप समझ में आ रहा होगा। नेसेसिटीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, वी कैन अंडरस्टैंड द नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज बाय इमेजिनिंग अ सिचुएशन विदाउट पार्टी। एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट। तो यार सभी कैंडिडेट इलेक्शन में इंडिपेंडेंट है, किसी से भी कुछ भी चीजें पूछी जा सकती है, किसी भी से कुछ भी चीजें जानी जा सकती है। We can understand the necessity of political parties, imagining the situation without parties. ठीक है, नो इन्फॉर्म डिसीजन, मतलब कोई ऐसा नहीं कि आ गया तुम यही डिसीजन दे दिए, जैसे आया मैं कहते ये डिसीजन है, तो डिसीजन ऐसा नहीं ले जाता। लोग बैठते हैं, उसके बारे में जानकारी ली जाती है, आपके हित में है कि नहीं है, आपके जनहित में है कि नहीं है, तो वो सब चीजें जानकारी लेने के बाद ही डिसीजन लिया जाता है। ऐसे नहीं मुंह उठा के आए, ब्रश करते करते वो फाइनली ये चीज लागू हो गई, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता यार। डिसीजन होने के बाद ही होता है, नो यूनिफॉर्म डिसीजन। Accountability will be limited to constituent assembly. No one would to look after country. ठीक है, अकाउंटेबिलिटी, जैसे तुम अकाउंट के बारे में जानना चाहते हो कि कितने रुपए खर्च हुए, कितने रुपए ये हमारा जो ये मतलब कोई स्कीम मैंने लाया, अब स्कीम का ये तुम पूछ सकते हो भाई, इतना तुम्हारे डेमोक्रेसी के अंदर का तुम्हारे पास हक है कि इस स्कीम से कितने रुपए खर्च हुए थे, और इस स्कीम से क्या क्या फायदे हुए हैं, क्या क्या घाटे हुए हैं, कितने लोगों तक गया है। ये एक भारत का, ये उत्तर प्रदेश का आम आदमी, या भारत की बात करें ना, भारत का आम आदमी भी पूछ सकता है। ठीक है, दैट्स क्लियर। हमारा भारत का डेमोक्रेसी ये भी कहता है। आई होप कि ये बात आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो काफी बढ़िया बात है। फाइनली नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज के बारे में। डिफरेंट व्यूज ऑफ सोसाइटी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल एजेंसी। जैसे क्या होता है, अब हमारी बात ऊपर तक नहीं जा रही, तो मैं क्या करूंगा, मेरी बात मान लो, अब सपोज पीवीपी छोड़ो, अब छोड़ दो उसको, ठीक है, हम मेरे को बहुत लोग जानने वाले हैं, अब तुम्हारी बात किसी तक नहीं पहुंच रही तो तुम मेरे को पकड़ोगे, भैया आपको बहुत लोग जानते हैं, आप ये स्कीम को उनको तक पहुंचाओ, एक सिंगल एजेंसी द्वारा ये बातें उनके तक पहुंचाई जाए, तो दैट्स क्लियर। ये रिप्रेजेंटेटिव होता है डेमोक्रेसी में। क्या होता है, अगर मान लो मुझे कुछ पहुंचाना है, मेरी में लोग आम जनता की ये मांग है, तो मैं उस मांग को एक सिंगल एजेंसी के माध्यम से, मैं एक एजेंसी बनाऊंगा, उस एजेंसी का मैं लीडर रहूंगा, उसमें कुछ लोग एक्टिव मेंबर्स रहेंगे, मैं उनके माध्यम से जाऊंगा, ये बात उनके तक रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, ये डेमोक्रेसी के अंतर्गत होता है। लार्ज सोसाइटी नीड रिप्रेजेंटेशन एंड दस रिप्रेजेंटेड थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कैन बी फॉर्म्ड। ठीक है, तो यही हक होता है डेमोक्रेसी के अंतर्गत। आई होप कि ये बात समझ में आ रही होगी। तो कितने कितने लोग भाई अपनी पार्टी बनाने जा रहे हैं, एक बार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि भैया मैं पार्टी बनाने जा रहा हूँ, भैया मैं पार्टी, भैया मेरा ये पार्टी, भैया मेरा वो पार्टी। लेट मी नो इन द चैट बॉक्स यार, चैट करते रहो, मैं सारे चैट देख रहा हूं। अब इसके बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा, इसके बाद फिर वन शॉट लेक्चर मिलेंगे, इसके बाद वन शॉट लेक्चर आप तो कंटिन्यू रहेंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, उसके बाद हम सैंपल पेपर की ओर मूव कर रहे होंगे। ठीक है, आई होप मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। आफ्टर दैट हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव। अब भाई बात कर लेते हैं भैया कितनी पार्टियां हैं, पार्टी के बारे में जान लिया कि क्या क्या रिप्रेजेंटेशन होते हैं, क्या क्या फंक्शन होते हैं, कैसे तरीके से करनी होती है, पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या है, इस पॉलिटिकल पार्टीज के अंतर्गत क्या क्या, कितने एक्टिव मेंबर्स होते हैं, कितने मेंबर्स होते हैं, कितने लीडर्स होते हैं, हम सब कुछ तो डिस्कस कर लिए भैया। अब ये बताओ हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव,
हमारे पास कितने पार्टी होने चाहिए। एक तो है वन पार्टी सिस्टम, सेकंड है टू पार्टी सिस्टम, और थर्ड है मल्टी पार्टी सिस्टम। भाई ये पीडीएफ आपको हम अपने ऑफिशियली टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे @YOURSEDUCATEINDIA @YoursEducateIndia का टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाओ बात करो। या तो मेरा एक ऑफिशियल वो है इंस्टाग्राम आईडी @प्रतीक1718, दिस इज माई इंस्टाग्राम आईडी। यहाँ पे जो आपको तुम फॉलो कर सकते हो, ठीक है, काफी आसानी तरीके से, काफी अच्छी तरीके से, ठीक है। तो 3 पार्टी सिस्टम होती है, एक होती है वन पार्टी सिस्टम, एक होता है टू पार्टी सिस्टम, एक होता है मल्टी पार्टी सिस्टम। अब हम इन पार्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं, आखिरकार ये पार्टीज होती क्या है, ठीक है, अब हम ये डिस्कस करने जा रहे होंगे। चलो भाई वीडियो को लाइक करते रहो। वन पार्टी सिस्टम की बात करते हैं। ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट, इट इज नॉट अ डेमोक्रेटिक ऑप्शन, ये डेमोक्रेटिक ऑप्शन नहीं होती। कोई एक पार्टी जो गवर्नमेंट को रन कर रही हो कुछ सालों से। एग्जांपल जैसे चाइना में एक ही पार्टी सिस्टम चलता है, एक ही पार्टी है, उनके विपक्ष में कोई खड़ा होने की औकात ही नहीं रखता। ऐसा बोलेंगे कि भाई वो क्या ही बताया जाए ना, क्यों, सही कह रहा हूं कि नहीं। तो भाई चाइना एक ऐसा देश है जिसमें आपका बस वन पार्टी सिस्टम फॉलो अप होता रहता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको तुम काफी ध्यान देना इस बात को यार, कि चाइना ही एक ऐसा है जिसमें वन पार्टी सिस्टम फॉलो होता है, बाकी कोई ऐसा देश नहीं है, ठीक है। मे बी ये क्वेश्चन आपका आ जाए एमसीक्यू के माध्यम से ही आ जाए, क्योंकि एमसीक्यू भी पूछे जाने वाले, केस बेस्ड में भी आ सकता है, ठीक है, या तो तुम्हें लिखने में काम कर देगा, लॉन्ग आंसर में, शॉर्ट आंसर में, तो ऐसे कहीं लिखने में तुम्हें काम करने वाला है, ठीक है। आफ्टर दैट टू पार्टी सिस्टम की बात करते हैं। चांसेस ऑफ विनिंग इज बिटवीन टू मेन पार्टी, दो मेन पार्टीज के बीच में लड़ाइयां होंगी जिसमें एक ही जीतने के चांसेस होंगे, जैसे द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड द यूनाइटेड किंगडम ऑफ एग्जांपल ऑफ टू पार्टी सिस्टम। ये भी काफी इंपॉर्टेंट बात यार, कि इसको भी तुम काफी ध्यान देना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट थिंग है कि भाई दो पार्टी सिस्टम, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दोनों जगह टू पार्टी सिस्टम काम करता है, जिसमें दो मेन पार्टियां फाइट करती हैं, एक के जीतने का चांसेस होता है, चांसेस ऑफ विनिंग इन बिटवीन टू मेन पार्टीज, ठीक है। तो टू पार्टी सिस्टम ये होता है। अब बात करते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम के यार, हर जगह अब घास भूसा, तुम मतलब होता है ना भैया, अभी तो सारी चीजें मैं फ्रेज पढ़ रहा था, अब घास भूसा हो जाएगा। कैसे घास भूसा होगा, मल्टी पार्टी सिस्टम से ही तुम समझ जाओगे किस तरीके से भैया, मैं आपको बताता हूं। मल्टी पार्टी सिस्टम, मोर देन टू पार्टीज compete for power, coalition government is observed, जैसे इंडिया एग्जाम्पल में मल्टी पार्टी सिस्टम के अंतर्गत कई पार्टीज आ जाती हैं, 3 से 4 पार्टीज अपने आप में रन करती रहती हैं, 3 से 4 पार्टियां अपने आप में लड़ती रहती हैं। जैसे इंडिया, जैसे इंडिया में बीजेपी हो गया, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस हो गया, क्या बात है भैया, आम आदमी पार्टी हो गया, भाई टीएमसी हो गया, तृणमूल ऐसे ही कुछ है, ऐसे ही कुछ है, ठीक है। मैं बताता हूँ टीएमसी का फुल फॉर्म यार, ये टीएमसी का फुल फॉर्म आप चैट बॉक्स में हमें बता दो भाई, इस समय अगर मुझे नहीं याद आ रहा है देन लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, यार चैट बॉक्स में हमें जरूर से बताओ, मैं सबके चैट देख रहा हूँ। समझ में आ रहा है ना यार, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो काफी बढ़िया बात है। मल्टी पार्टी सिस्टम ये होता है, मल्टी पार्टी सिस्टम आपका ये हो गया, ठीक है। मोर देन टू पार्टीज कंपीट, विच ऑफ दिस इज बेटर। पार्टी सिस्टम इज नॉट समथिंग एनी कंट्री कैन चूज, इट डेवलप्स ओवर अ लॉन्ग टाइम डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सोसाइटी, its social and regional division, its history of political and its system of election, which of these parties this is better। अब इनमें से कौन बेटर है भाई, इसको तो हम नहीं कह सकते। कल को बीजेपी सही काम नहीं करेगी तो हमारे लिए बुरी हो जाएगी। आज बीजेपी अच्छी काम करे तो आज बीजेपी काफी अच्छे है, कल को यार अगर मान लो कांग्रेस पार्टी अच्छा करने लगे, कल को अगर मान लो उत्तर प्रदेश की बात करें तो एसपी पार्टी अच्छी करने लगे, तो बात अभी ये कोई कहने की बात नहीं होती कि विच ऑफ दिस इज बेटर। तो सभी लोग से पूछोगे, सभी लोगों का अलग अलग मान्यता होगा, अलग अलग मान्यता के हिसाब से बोलेंगे कि ये पार्टी इस तरीके से अच्छी, ये पार्टी इस तरीके से अच्छी। बट हमें ज्यादा लगता है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथ से बजती। तो किसी न किसी पार्टी में अच्छाई भी है तो उस पार्टी में बुराई भी है यार, ठीक है, ऐसा नहीं कह सकते, ठीक है। तो मेरी बात अगर समझ में आ रही है तो काफी अच्छी बात है, ये कहना हमारे लिए सही नहीं है। अब बात हम करने वाले नेशनल पार्टीज में। एवरी पार्टी नीड्स टू बी रजिस्टर्ड विद इलेक्शन कमीशन। भाई इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर होना चाहिए नेशनल पार्टीज में। क्या क्या होना चाहिए नेशनल पार्टीज के अंतर्गत, व्हाइल द कमीशन ट्रीट्स ऑल पार्टीज इक्वलिटी, इट्स ऑफर सम स्पेशल फैसिलिटीज टू लार्ज एबीडी एस्टेब्लिश्ड पार्टी, दीज पार्टीज आर गिवन अ यूनिक सिंबल। इन पार्टीज को कुछ यूनिक सिंबल, जैसे बीजेपी को कमल दिया गया है, हाथ का पंजा आपका कांग्रेस का हो गया,
समाजवादी पार्टी का जानते ही हो, और एटीसी का जानते हो, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, ये टीसीबी का जानते हो, उसके बाद तुम जान लो उसका क्या आम आदमी पार्टी का जानते हो। तो सबका एक यूनिक सिंबल होता है ताकि उसके हिसाब से वो कर सके। दिस पार्टी आर कॉल्ड रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज। इन पार्टी को रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज के हिसाब से जाना जाता है, ठीक है। हाँ, क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्नाइज्ड पार्टी, हाँ क्या क्या क्राइटेरिया है कि तुम विन कर सकते हो। जैसे कि मान लो या तो तुम्हारे पास ए हो, सेकेंड ऑप्शन हो, देन यू विल फाइट, ठीक, या तो तुम्हारे पास बी हो, सेकेंड ऑप्शन हो, देन यू विल फाइट। तो इन दोनों में से कोई एक, और ये तो कंफर्म रहना चाहिए, ठीक है। क्या है, 6% वोट इन लोकसभा इलेक्शन, लोकसभा के इलेक्शन में 6% वोटिंग होनी चाहिए, 6% वोट्स इन असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट, 4 स्टेट में 6% वोट होना चाहिए असेंबली के इलेक्शन में। दूसरा, विंस एटलीस्ट 4 सीट इन लोकसभा, लोकसभा में 4 सीट जीतना पड़ेगा तुम्हें, चाहे जैसे चाहे जैसे चाहे जैसे चाहे जैसे, ठीक है। नेशनल पार्टीज अब कौन कौन सी हैं, नेशनल पार्टीज के बारे में अब पढ़ने वाले हैं हम। नेशनल पार्टीज भैया कौन कौन सी हैं, आपकी आ गया भारतीय जनता पार्टी हो गया, सीपीआई हो गया, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, एनसीपी हो गया, आईएनसी हो गया, सीपीआई एम हो गया, एआईटीसी हो गया, आम आदमी पार्टी। भैया एसपी नहीं दिख रहा, तो ये नेशनल पार्टी नहीं है भाई, ये नेशनल पार्टी नहीं है, समाजवादी पार्टी ना, अभी तक नेशनल पार्टी नहीं बना है, तो इसको नेशनल पार्टी के रूप में नहीं लेंगे। बीजेपी आपका केंद्र में है ही। सीपीआई की बात करेंगे, बीएसपी भी नेशनल पार्टी है भाई, एनसीपी, आईएनसी, सीपीआईएम, बीएसपी काफी पुरानी पार्टी है और रोल भी कर चुकी है हमारे इंडिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे पहले किसका, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, एआईटीसी का बात करने वाले हैं। एआईटीसी लॉन्च्ड इन जनवरी 1998 अंडर लीडरशिप ऑफ ममता बनर्जी। मारो नमक तुम खाओ आई थी ना भाई, बनारस में ही आई थी ना, मारो नमक तुम खाओ, मारो नमक तुम खाओ, ऐसा बोली थी। तो लॉन्च इन जनवरी 1998 अंडर लीडरशिप ऑफ ममता बनर्जी के अंतर्गत 1998 इसको लॉन्च किया गया था। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैं तुम्हें जो लिखवाने जा रहा हूँ ये तुम्हें लिखना पड़ेगा, या तो तुम स्क्रीनशॉट ले लो, काफी अच्छी बात है, काफी बढ़िया बात है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टीज इन 2016 में इसको नेशनल पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया था, उसके पहले नेशनल पार्टी नहीं था। हैज बीन इन पावर इन बंगाल सिंस 2011, 2011 से आज तक ये पावर में है बंगाल में। लार्जेस्ट पार्टी इन लोकसभा, फोर्थ नंबर का लार्जेस्ट पार्टी है ये लोकसभा के अंतर्गत, चौथे नंबर पे लार्जेस्ट है, ठीक है। एआईटीसी की बात कर लेते हैं, 1998 में से इसको लॉन्च किया गया था ममता बनर्जी के उपलक्ष्य में। ये नेशनल पार्टी में 2016 में आई, आफ्टर 2011 से अभी तक ये रूल कर रही है। उसके बाद फोर्थ लार्जेस्ट पार्टी लोकसभा में, फोर्थ लार्जेस्ट पार्टी माना जाता है। अब हम बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी यानी मायावती, सुश्री मायावती बहन बीएसपी की बात करने वाले। फॉर्म्ड इन 1984 में फॉर्म किया गया था अंडर द लीडरशिप ऑफ कांसी राम। इनको पता नहीं कैसे मार दिया गया, अब इनकी हिस्ट्री हम पढ़ेंगे तो बताएंगे किस तरीके से इनको मारा गया था, क्या किया गया था, ठीक है। अब हम फॉर्म्ड इन 1984 अंडर द लीडरशिप ऑफ कांसी राम, सिक्स टू रिप्रेजेंट अंडर एंड सिक्योर पावर फॉर द बहुजन समाज विच इंक्लूड्स द दलित आदिवासी। इस पार्टी को दलित और आदिवासी ओबीसी वाले लोगों के लिए बनाया गया था मेन लोग से। मेन बेस इन यूपी, इसका मेन बेस यूपी में ही है, ठीक है, और कहीं नहीं है। फिर भी कह सकते हैं कि यार नेशनल पार्टीज है तो काफी अच्छी पार्टीज रही, बट अब इसका विलुप्त होना शुरू हो चुका है, विलुप्त हो भी चुकी है, ठीक है, ये चीज तुम समझ में आ रहे हो। उसके बाद हम भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की बात करेंगे। बीजेपी आखिरकार क्या है भाई, बीजेपी की बात करने वाले। फाउंडेड इन 1980 में इसको फाउंड किया गया था, बहुत पुरानी पार्टी। बाय रिवाइविंग द अस्टवाइल भारतीय जनता नहीं भारतीय जना सिंह, इनके उपलक्ष्य में, भारतीय जना सिंह के उपलक्ष्य में, wants to be build a strong and modern India by drawing inspiration from India's ancient culture and values। ऐसा होता है ना कि डिजिटल इंडिया, सेम यही करना इनका शुरू से मकसद था, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया। wants to build a strong and मॉडर्न तरीके से इस इंडिया को बनाना चाहते हैं, बन भी रहा है, धीरे धीरे चीजें हो भी रही हैं। आई होप अगर नहीं हो रही है भाई, कुछ लोग ऐसे होंगे जो नाराज होंगे मेरी बातों से, भैया कहाँ हो रही हैं, तो कमेंट बॉक्स में बताओ क्या क्या चीजें हो रही हैं, क्या क्या नहीं हो रही। इट्स सपोर्ट बेस इंक्रीज्ड सस्टेनेबिलिटी ऑन द 1990 में इसको क्या किया, सपोर्ट किया गया था इंक्रीज सस्टेनेबिलिटी के लिए। कैम टू पावर इन 1998 में इसको अटल बिहारी वाजपेयी, तुम नाम सुने ही होगे, द लीडर ऑफ एनडीए, ठीक है, इस पावर में आई थी। इमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट पार्टी इन 2014 में इस पार्टी को लार्जेस्ट पार्टी के नाम से जाना गया 2014 में। उसके पहले यार कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए बीजेपी जाना जाता था, उसके बाद विलुप्त हो गई थी बीजेपी, फिर बीजेपी आई रोल में 2014 में, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है।
तो काफी बढ़िया बात है, काफी अच्छी बात है। अब बात करने वाले हम सीपीआई का। क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। फॉर्म्ड इन 1925, 1925 में इसको फॉर्म किया गया था। बिलीव इन मार्क्सिज्म, लेनिज्म एंड सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी, जानते ही हो। इंजॉय स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में इसका सपोर्ट, केरला एंड त्रिपुरा, ये जगहों पे इसका ज्यादा सपोर्ट है। ये सीपीआई इसको इस जगह पे काफी ज्यादा जाना जाता है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआईएम की बात करने वाले हैं। फाउंडेड इन 1964 में इसको फाउंड किया गया था। बिलीव्स इन लेनिज्म, वही सपोर्ट्स सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। हैज बीन इन पावर इन वेस्ट बंगाल विदाउट अ ब्रेक 34 ईयर, 34 साल से यार, 34 साल से ये रोल कर रहा है वेस्ट बंगाल में सीपीआईएम। ठीक है, अभी तक किसी को तोड़ने की भी औकात नहीं हुई इस पार्टी को। काफी बढ़िया, काफी अच्छी बात है यार। ठीक है, 34 साल तक। इंडिया नेशनल कांग्रेस, आईएनसी की बात करने वाले, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी, काफी ओल्डेस्ट यानी पुरानी पार्टी है। फॉर्म्ड इन 1885 में, 1885 में, यार तुम भी जानते हो यार, 1885 की क्रांति तुम सुने ही होगे काफी बढ़िया तरीके से। हाँ, रूलिंग पार्टी एट द सेंटर टिल 1977 एंड देन फॉर्म 1980 टू 1989। लार्जेस्ट पार्टी इन 2004, 2004 में इसको लार्जेस्ट पार्टी के नाम से लोकसभा इलेक्शन के अंतर्गत जाना गया कि नहीं भाई, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी है, आईएनसी भी है, आईएनसी भी है, आईएनसी भी है ना। तो ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूँ यार, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। इसका तुम स्क्रीनशॉट लेते जाओ, ये तुम्हें बस रटना है, ये तुम्हें कहीं लिख के चलना है। चार्ट बना लो, चार्ट बना के दीवार के सामने चिपका लो, काफी अच्छी बात रहेगी, काफी बढ़िया बात आप सभी लोग के लिए रहेगी। नेक्स्ट, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, एनसीपी की बात करने वाले हैं। फॉर्म्ड इन 1999 में फॉर्म किया गया। फॉलोइंग द कांग्रेस पार्टी प्रमोट डेमोक्रेसी, गांधीयान, सेक्युलरिज्म, फॉट ऑफ यूपीए सिंस 2004। यूपीए का 2004 से ये पार्ट माना जाता है। एनडीए यूपीए, व्हाट इज द फुल फॉर्म, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एनडीए एंड यूपीए का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, ये आपका होमवर्क रहेगा। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स इसका फुल फॉर्म क्या होता है एनडीए एंड यूपीए का। ठीक है, स्टेट पार्टीज की बात कर लें, आल्सो नोन एज रीजनल पार्टीज के नाम बारे में आज जानने वाले हैं। एग्जांपल जैसे समाजवादी पार्टी हो गया, राष्ट्रीय जनता दल हो गया। दो पार्टी हैं जो स्टेट पार्टी में जानी जाती हैं। भैया समाजवादी पार्टी आप जान लिए भाई, जो समाजवादियन होंगे वो तो काफ़ी खुश होंगे, भैया चलिए इस पार्टी के बारे में बताया कम से कम। तो समाजवादी पार्टी एंड राष्ट्रीय जनता दल के बारे में आज जानने वाले हैं, बताने वाले हैं कि समाजवादी पार्टी तुम जानते हो कि समाजवादी पार्टी यूपी में काफ़ी अच्छा इनका महत्वाकांक्षा है, काफ़ी लोग जानते भी हैं, काफ़ी लोगों का जानना इनका अच्छा भी रहता है। तो आई होप कि समाजवादी पार्टी के कितने फैन फॉलोइंग है यार, चैट बॉक्स में बताओ। और राष्ट्रीय जनता दल को कौन कौन जाता है वो भी चैट बॉक्स में बताओ। और इस बार का जो वोटिंग आपके घरों में किया गया है वो किसको किया गया वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, और ये वीडियो अगर आपको समझ में आया काफ़ी अच्छी तरीके से, बस इसके बाहर आपका पॉलिटिकल पार्टीज में कहीं नहीं पूछे जाने वाला। हाँ भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा दो, तो आपको हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराएंगे, उसकी चिंता आपको नहीं करना है इसी चैनल पे। तो पहले इस वीडियो को दबा के शेयर करो, दबा के लाइक करो, दबा के सब्सक्राइब करो, दबा के कमेंट करो यार, जितना भी शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो। अगर हाँ तुम जुड़ना चाहते हो तो दिस इज माई इंस्टाग्राम आई डी, प्रोफेशनल इंस्टाग्राम आई डी, यहाँ पर तुम जाके मेरे से जुड़ सकते हो। या तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8808172314, दिस इज माई व्हाट्सएप नंबर, मेरे से यहाँ पे भी जुड़ सकते हो काफ़ी बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो भाई कौन कौन भारतीय जनता पार्टी से फॉलो करते हैं, कौन कौन आईएनसी को, कौन कौन एआईटीसी को, कौन कौन सीपीआई को, कौन कौन यूपीए को, कौन कौन किसको फॉलो करता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, आई होप कि ये बात समझ में आ रही होगी। नेशनल कांग्रेस पार्टी समझ में आ गया, आप इंडियन नेशनल कांग्रेस भी समझ में आ गया होगा। कम्युनिस्ट तुम लेते रहो, स्क्रीनशॉट लेते रहो भाई। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआईएम भी आ गया होगा, भारतीय जनता दल बीजेपी भी आ गया होगा, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी भी आ गया होगा समझ में, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस एआईटीसी भी समझ में आ गया होगा। नेशनल पार्टीज, ये कुछ नेशनल पार्टीज हैं, 3, 3, 6, 2, 8 नेशनल पार्टीज के अंतर्गत आते हैं। क्राइटेरिया ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज भी जान गए होंगे। नेशनल पार्टीज में क्या क्या सिंबल्स वगैरह किस तरीके से क्रियाविधि में आती है, विच ऑफ दिस बेटर, ये कहना बहुत बुरी बात है। मल्टी पार्टी सिस्टम यू नो वेरी वेल, एंड आफ्टर बट टू पार्टी सिस्टम यू नो वेरी वेल। एग्जाम्पल जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम, एंड आफ्टर दैट वन पार्टी सिस्टम चाइना, समझ सकते हो। ठीक है, इसका पीडीएफ हम कहाँ देंगे, इसका पीडीएफ हम देने वाले हैं भाई अपने ऑफिशियली टेलीग्राम चैनल पे। कहाँ पे देंगे, अपने ऑफिशियली टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, यहाँ पे हाउ मेनी पार्टी शुड वी हैव, वो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, नेसेसिटीज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, आफ्टर दैट कंपोनेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, कौन कौन कंपोनेंट होते हैं, व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टीज, आफ्टर दैट ये पार्टीज कुछ हो गई। अब यहाँ पे कुछ आपका ऐसे तरीके से आ रहा होगा।
अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करना, कमेंट करके बताना नेक्स्ट चैप्टर क्या होने वाला है वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताओ कि हम क्या लाने वाले हैं। बट अब आपको वन शॉट लेक्चर ही देना शुरू किया जाएगा, इससे पूरा एनसीईआरटी को कवर किया गया है। कुछ क्वेश्चन अब आएंगे, वो कुछ एनसीईआरटी के कुछ होंगे, कुछ पीवाईक्यूज होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जल्द से जल्द हम सैंपल पेपर लाने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना आखिरकार आपका क्या ओपिनियन है। चलो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। और हाँ यार, वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।